लेकिन कुणाल पांड्या कप्तान साहब 4 ओवर में 38 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं लेते। और जो सबसे महंगे साबित हुए वो है यश ठाकुर, 4 और 48 रन और कोई उनको विकेट नहीं मिला है। तो इनकी गेंदबाजी आज बिल्कुल बेबस नजर आई है दोनों बैट्समैनों के सामने, शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। और रिद्धिमान साहा की तो तारीफ इसलिए भी करनी पड़ेगी, पिछले मैच में 41 बनाए थे, नॉट आउट गए थे, और आज फिर वैसे लगा कि उसी पारी को दोबारा आकर स्टार्ट किया, और 81 बहुत बड़ी पारी है ये। बिल्कुल, देखिए रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की तो हम लगातार तारीफ कर ही रहे हैं, क्योंकि वो ओपनिंग साझेदारी जो थी वही प्रोवाइड कर दी थी गुजरात टाइटंस के लिए। जो नींव हम कहते हैं वो नींव रखी जा चुकी थी, और उसके बाद फिर बाकी के बल्लेबाज भी आए, उन्होंने भी अपने अपने हाथ खोले। रिद्धिमान साहा पिछले मुकाबले में भी अच्छा खेल रहे थे, लय में अब आ चुके हैं। जो गुजरात टाइटंस की शायद कह सकते हैं कि इकलौती परेशानी बची थी कि रिद्धिमान साहा का बल्ला नहीं चल रहा था, वो भी अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन निकल रहे हैं, अब शुभमन गिल तो लगातार अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 पर है। और गुजरात टाइटंस इसी के साथ 16 अंक भी अब हो गए हैं, और पहले पायदान पर तो है ही गुजरात टाइटंस की टीम। 8 जीत चुकी है मैचेस इस आईपीएल सीजन में, और पिछले बार का जो सीजन था लगभग उसी को ही रिपीट कर रहे हैं। और क्या टीम ये निकल कर आई है, लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं। गुजरात टाइटंस जो जज्बा दिखाती है जीतने का, वो शायद किसी और टीम में नजर नहीं आता है। बिल्कुल, और इस टीम के पास बैलेंस भी है। इनके पास अच्छे मैच विनर प्लेयर हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात मोनू और चिराग ये है ना कि जब पिछली बार चैंपियन बनी थी तो कई लोगों ने उसे तुक्का करार दिया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से सबसे पहले एक बार फिर से वो कहते हैं ना प्लेऑफ की रेस में 16 पॉइंट में, मैं तो निश्चित मान रहा हूं। ठीक है, अभी आगे क्यों नहीं लिखा, मतलब क्वालिफाई नहीं लिखा है, लेकिन मेरी साइड से तो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। और 56 रन से हराना T20 मैच में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और हार्दिक पांड्या की देखो आपको तारीफ करनी होगी, वो एक अच्छे कप्तान है। अभी माने ना माने इंडिया की साइड से मान लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपने खिलाड़ियों को कैसे चलाया जाता है और खिलाड़ी उनकी कितनी इज्जत करते हैं, ये हर बार आपको ऑन फील्ड दिखाई देता है। निकोलस पूरन आज लेट आए, जब तक बल्लेबाजी कर भी रहे थे तो कुछ बचा नहीं था, लेकिन मैं चाहूंगा कि मोहित शर्मा देखिए एक बार फिर से 4 ओवर में 4 विकेट लेके गए, 29 रन देकर। क्या वापसी रही है, पिछले साल नेट बॉलर थे इसी टीम के, इस बार शायद इसी टीम के सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है। बिल्कुल, देखिए राशिद खान और मोहम्मद शमी और ये जो तिकड़ी अब नजर आ रही है, और इसके साथ नूर अहमद जिस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नजर आ रहा है गुजरात टाइटंस का। मोहित शर्मा, हालांकि ये जो लास्ट में 2 विकेट्स मिली वो आखिरी की 2 गेंदों पर मिली, लेकिन वो विकेट्स आप बड़ी मान सकते हैं, क्योंकि आयुष बदोनी का विकेट और कृणाल पांड्या का विकेट, ये 2 विकेट्स उसमें शामिल थे। और मोहित शर्मा मतलब एक कहते हैं ना कि पका पकाया फल, एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के रूप में गुजरात टाइटंस ने दोनों हाथों से लपक लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, अनुभव से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि मोहित शर्मा की तारीफ इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास वेरिएशन है, क्वालिटी गेंदबाज हैं, विकेट देते हैं ये टीम को, जब जरूरत पड़ती है हार्दिक पांड्या को तो ये विकेट निकाल कर दे देते हैं आपके लिए। और आज भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने, सिर्फ 29 देकर इन्होंने 4 विकेट्स निकाले हैं। सो आई थिंक ये एक्स फैक्टर साबित हुए हैं आज। बिल्कुल, और उम्मीद है कि ये टीम क्वालिफाई तो करेगी। हो सकता है अगर ज्यादा मैच जीतेगी तो उनको 2 मैचेस एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। बिल्कुल। और आशीष चौरसिया जी हमारे साथ हैं, हेलो लिख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आपकी बात सुनी जाएगी। आप कमेंट करके लगातार बता सकते हैं कि गुजरात टाइटंस से कितना प्रभावित हुए आप, और ये दीपक हुडा की वो पारी जहां से मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था। 11 गेंदें ली, 11 रन बनाए, और तब काइल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक ये जो पार्टनरशिप थी वो लग चुकी थी। उसके बाद वहां से उसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत थी, जो दीपक हुडा नहीं कर पाए। मेरा एक सवाल चिराग सर आपसे है कि एलएसजी के जो कैप्टन है कुणाल पांड्या जी, उनकी जो बॉलिंग थी, जो स्टार्टिंग में जब शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा बैटिंग कर रहे थे तो आपने स्पिनर थोड़ा लेट लेकर आए। पहली चीज, नवीन उल हक को नहीं खिलाना। नंबर 2, नंबर 3 खुद भी बैटिंग करने के लिए सबसे नीचे आए हैं। उस दीपक हुडा जहां आए थे, हो सकता है वहां आ सकते हैं या निकोलस पुरन को भेज सकते हैं। तो आप कुणाल पांड्या की कैप्टनसी को कैसे आंकेंगे आज के मैच? देखिए कुणाल पांड्या कैप्टनसी तो हम बात कर ही रहे हैं कि काफी ज्यादा इसमें लूप होल्स नजर आ रहे हैं। केएल राहुल जिस तरीके से, निश्चित तौर पर कमी खलती है केएल राहुल की, कप्तानी की कमी खलती है, बल्लेबाजी अगर होती तो एक छोर एटलीस्ट संभाल के रखते। लेकिन चिराग इस मैच को 4 बल्लेबाज जिता सकते थे अगर एलएसजी को जिताना था। बिल्कुल, मेयर्स जिता सकते थे, 2 ने तो कोशिश कर भी ली और 2 नहीं कर पाए। निकोलस पूरन और जो स्टोइनिस,
लेकिन दो को आपने इतना पीछे धकेल दिया कि उनके पास आर या पार के सिवा कुछ बात बची नहीं थी। उनको आरना था, मारना था। काइली मेयर्स एक बार फिर से 150 की स्ट्राइक रेट से खेले, 32 गेंद पे 48 रन की पारी उन्होंने खेली, 7 चौके 2 छक्के। और मार्कस स्टोइनिस, देखिए इनको सेट होने के लिए टाइम चाहिए, इनका नेचुरल गेम है। आते के साथ ही आप उम्मीद करें कि ये बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा और ऐसा हुआ भी नहीं। तो मुझे यही लगता है कि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हुई, जिस हिसाब से सारी चीज हुई, बेहद खराब कप्तानी भी कहेंगे। और दीपक हुड्डा का अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है क्या हो गया है आखिर, क्योंकि 1 साल पहले की बात है या 6 महीने पहले की बात है, विराट कोहली का टीम इंडिया में रिप्लेसमेंट के रूप में बात हो रहे थे। आज आईपीएल टीम से बाहर होने की कगार पर है और कुछ मैच में हो भी गए थे। आज वापसी हुई थी, आज भी, आज तो मतलब ये भी गुजरात से ही आते हैं तो वहीं पे खेल रहे थे, कंडीशंस भी इनके अनुरूप थी, सपाट पिच थी। अब इससे ज्यादा क्या ही बोले। बिल्कुल, देखिए इससे ज्यादा आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दीपक हुड्डा जैसा कि आप कह रहे हैं, टीम इंडिया के लिए भी एक बार जब न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया गई थी, वहां पर हार्दिक पांड्या कप्तान थे, किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन, आयरलैंड में शतक लगाया था। तो फॉर्म की बात है, देखिए कुछ दिन आपके अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार लखनऊ सुपर जायंट्स का पतन देखने को मिल रहा है, और उसी तरीके से अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या अगर इस मैच में केएल राहुल होते तो कुछ डिफरेंस हो सकता था बल्लेबाजी में, सिर्फ अगर मैं कहूं तो? बिल्कुल होता। देखिए आप चाहे उनकी कितनी आलोचना कर लीजिए, लेकिन फिर क्विंटन डिकॉक नहीं खेलते जिन्होंने इतनी शानदार पारी खेल दी आज। क्या पता केएल राहुल खेल जाते, और क्या पता टीम कॉम्बिनेशन। और देखिए मेयर्स और केएल राहुल ने कई मैचेस में आपको अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करके दी है, क्योंकि एक रोल होता था, मेयर्स अटैकिंग बल्लेबाजी करते थे तो जो राहुल है एक छोर संभाल के रखते थे। आज तो वैसे इतना बड़ा स्कोर था कि छोर संभालने की जरूरत नहीं थी, उनको भी आके बल्ला चलाना ही था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद केएल राहुल होते तो कम से कम इतने रन शायद बनते ही ना। बिल्कुल, कप्तानी में कुछ चेंजेस जो हम जिसकी लगातार बात करते हैं, वो आपने भी कहा कि देखिए केएल राहुल खेलते तो केएल राहुल खेलते तो डिकॉक नहीं खेलते, डिकॉक खेलते तो नवीन उल हक खेलते। हाँ, ये तो मतलब कॉम्बिनेशन पूरा जब टीम का बिगड़ गया आपका, और आपने गेंदबाजी एक तरफ से बहुत ज्यादा वीक कर ली। बल्लेबाजी हालांकि स्ट्रांग मानी जा रही थी, अगर दीपक हुड्डा को वहां से निकाल देता आप बीच में से, तो शायद मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन ये वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते तो हो सकता है। लेकिन शुभमन गिल, ये जो खिलाड़ी है, अब हर मैच में कंसिस्टेंट गिल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार हर मैच में इनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। ये गिल नहीं, ये टीम इंडिया का दिल है। आप देखिए, आप बार बार इनके प्रदर्शन, ये देखिए प्रदर्शन तो ये शुरू से करते आ रहे हैं, जब से ये लाइमलाइट में है, गुजरात की साइड से भी है, टीम इंडिया की साइड से सवाल उठते थे इनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर। इस साल उन्होंने उस चीज का भी मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको कि अब मेरी स्ट्राइक रेट के बारे में बात मत करना। हर मैच में देख लीजिए 150 के करीब की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। पहले क्या होता था, डॉट गेंद बहुत ज्यादा खेलते थे, अब बड़ा शॉट मारते हैं, अगली गेंद पे सिंगल लेते हैं और आगे चले जाते हैं, और फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। तो सबसे अच्छी चीज, और मैं टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। बिल्कुल, टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि WTC फाइनल खेलना है, और वहां पर शुभमन गिल ओपनिंग में एक ऐसा स्तंभ आपको मिल जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा वहां पर भी अभी थोड़ा सा एक जो है प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल इस मुकाबले पर ही अगर वापस आए, मोहसिन खान 3 ओवर 42 रन इन्होंने खर्च कर दिए। इसके अलावा आवेश खान जो एक मैच के हीरो थे आरसीबी के खिलाफ, जिन्होंने हेलमेट फेंका था, 1 रन नहीं, एक भी नहीं था। देखिए अब आज मुझे लगता है अकेले पड़ गए थे आज, इन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी है, लेकिन दूसरे छोर से इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ये बात मतलब शायद आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। और विकेट भी रिद्धिमान साहा का लिया, जो सेट हो चुके थे बिल्कुल। और देखिए 230 रन बने और 4 ओवर में 34 रन दिए, तो आज तो इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है। लेकिन अब मेरे को सवाल ये है, मेरे सवाल कहीं इस तरीके के हैं कि अमित मिश्रा जब आपके पास टीम में है, तो क्यों आप अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते हो? अनुभवी है, अब वैसे तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते ही थे जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हो। तो अब मुझे नहीं पता क्या फिटनेस इशू है क्या है, लेकिन अगर अमित मिश्रा किसी भी स्क्वाड का हिस्सा है तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए पीयूष चावला ने क्या करके दिया है, उस लिहाज से भी। और शुरुआत में अमित मिश्रा विकेट चटका भी रहे थे। पता नहीं क्या है, फिटनेस इश्यू है या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अमित मिश्रा को बिल्कुल वहां पर होना चाहिए था। निकोलस पूरन की बात करें, आज इनके बल्ले से भी रन नहीं निकले। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लगातार काइल मेयर्स की। काइल मेयर्स ने 48 रन बनाए 32 गेंदों का सामना करते हुए 150 की स्ट्राइक रेट से। और इसके अलावा जी
एलएसजी को 50 लाख रुपए में हीरा मिला है। देखिए काइली मेयर्स 50 लाख इनकी कीमत थी, बेस प्राइस पे इनको खरीद लिया था। और मुझे लग रहा है कि अब कभी एलएसजी से दूसरी टीम में जाएंगे तो 10 करोड़ से ऊपर के प्लेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे स्टॉइनिस हो गए, जैसे पूरन हो गए, पोलार्ड हो गए, हिटमायर हो गए। इसी लिस्ट में मुझे लगता है कि मेयर अब ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं शुरुआती 8 या 9 मैच में ही। बिल्कुल शुरुआती 8 या 9 मैचेस में वो करके दिया। और इस चीज से पता लगता है कि ये क्विंटन डिकॉक को आने से रोक रहे थे टीम में, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और केएल राहुल भी मजबूर हो गए थे कि क्विंटन डिकॉक की जगह नहीं बन पा और रही। क्विंटन डिकॉक किस फॉर्म में आए थे आपको ये भी देखना चाहिए। वो आज आते दिखा दिया। 259 रन चेस करते हुए आए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 259 चेस करते हुए उन्होंने शतक लगाया था। तो मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक जो शुरुआत में नहीं आए ना, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए थोड़ा सा नुकसान रहा। हालांकि मेयर्स के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ क्योंकि प्रदर्शन उन्होंने लगातार किया। हार्दिक पांड्या ने भी 25 रन किया, आज पारी खेली। आज या पिछले मैच से गए तो हार्दिक पांड्या वो पुराने कुंफू पांड्या हमको दिख रहे हैं जो तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, उसी अप्रोच के साथ। अच्छा, ये हार्दिक पांड्या का बदलाव के दिल्ली वाले मैच के बाद वो, क्योंकि उस दिन बड़े परेशान लग रहे थे। बिल्कुल हुआ है। और वो मुझे लग रहा है कि शायद उनको भी पता होगा कि ये मैच शायद मेरी बल्लेबाजी की वजह से आ रही है या मेरी वजह से हारी है, क्योंकि